हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो के साथ। रानी पद्मावती का जौहर। चित्तौड़गढ़ की किलाबंदी टूट चुकी थी। दुश्मन के ढोल नगाड़े हवा को चीरते हुए गूंज रहे थे। हर तरफ धुआं लपटे और तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी। राजा रतन सिंह अपने अंतिम सांस तक युद्ध करते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। यह समाचार जब रानी पद्मावती तक पहुंचता है तो उनका हृदय कांपता नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज चमक उठता है। स्त्रियों को संबोधन करती हैं। रानी पद्मावती महल की विशाल सभा में प्रवेश करती हैं। उनके चारों ओर रानियां, राजकुमारियां और राजपूत योद्धाओं की पत्नियां खड़ी हैं। हर किसी की आंखों में भय है, लेकिन उनकी रगों में राजपूताना खून दौड़ रहा है। पद्मावती गहरी आवाज में कहती हैं, आज युद्ध भूमि में हमारे स्वामी और वीर रणबांकुरे अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी लाज बचाएं। शत्रु हमारी देह को छू सकता है, मगर हमारी आत्मा को कभी नहीं जीत सकता। आओ बहनों, हम अपनी पवित्रता और अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर करें। उनके शब्द सुनकर सैकड़ों स्त्रियों की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उनके हृदय में भय की जगह संकल्प की ज्वाला जल उठती है। जौहर की तैयारी। महल के भीतर दीपक जलाए जाते हैं, ढोल नगाड़े गूंज उठते हैं। चारों ओर स्त्रियां केसर, हल्दी और काजल से अपना 16 श्रृंगार करती हैं। किसी ने माथे पर सिंदूर लगाया, किसी ने गले में मंगलसूत्र को अंतिम बार चूमा। हर स्त्री ने अपनी आंखों में आंसू छिपाकर मुस्कान धारण की, मानो मृत्यु नहीं बल्कि अमरत्व की ओर जा रही हूँ। रानी पद्मावती की भी गहनों से सजी हुई, हाथों में दीपक लिए आगे बढ़ती हैं। उनके स्वर में भक्ति और गर्व मिलकर गूंजते हैं। जय भवानी, जय मेवाड़, जय चित्तौड़। विशाल अग्निकुंड जल रहा है, लपटें आकाश को छू रही हैं। उस जौहर कुंड को देखकर भी स्त्रियों की आंखों में भय नहीं बल्कि वीरता और त्याग का तेज दिखाई देता है। पद्मावती सबसे आगे खड़ी होकर हाथ जोड़ती हैं, धरती माता और माँ भवानी को प्रणाम करती हैं। उनकी आवाज गूंजती है, हे माँ भवानी, हमें शक्ति दो कि हमारा बलिदान आने वाली पीढ़ियों को स्मरण रहे। आज हम आप अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन अपने मान, अपनी लाज और अपने चित्तौड़ की आन को बचाकर। धीरे धीरे स्त्रियां अग्नि में प्रवेश करने लगती हैं। हर ओर जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष गूंजते हैं। पद्मावती सबसे अंत में अग्नि की ओर बढ़ती हैं। उनकी चाल धीमी लेकिन दृढ़ है, आंखें बंद हैं और होठों पर राम का नाम। जैसे ही वे ज्वालाओं में समाती हैं, पूरा चित्तौड़ जय पद्मावती के स्वर से गूंज उठता है। जब खिलजी की सेना किले का द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करती है तो सामने केवल धकधकाती आग और राख होती है। यह जिस सौंदर्य और विजय की लालसा लेकर आया था, वह उसकी आंखों के सामने भस्म हो चुका था। वह चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन रानी पद्मावती और उनकी वीर स्त्रियों का बलिदान उसे इतिहास में सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाता है। यही है वह दृढ़ दृश्य जिसने पद्मावती के नाम को अमर कर दिया। यह सिर्फ एक बलिदान नहीं, यह उस आत्मसम्मान की मिसाल है जिसे हर भारतीय स्त्री, हर राजपूत अब अपने गर्व के रूप में याद करती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक कथाएं लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।